बैरिस्टर आप क्या समझती हैं, जो अब मैं चाहता हूं बल्कि आप बराह रास्त अगर चाहें तो मुझसे चीमा से सवाल कर सकती हैं, क्योंकि इस इशू पर आपने बाकायदा रिसर्च भी किया है, कि हम इसको सोसाइटी को ज़्यादा जिम्मेदार चलें, यानी अफराद को, या हुकूमत और उसके कवानीन को, कि जो पकड़े जाते हैं वो छुट जाते हैं, उन्हें मिसाली सज़ा नहीं मिलती, ये कहती हैं कि जी अगर सज़ाए मौत या फांसी की सज़ा दी जाए। आपका ये जो आपने पूरा इसके लिए मुझे पता है कि बहुत ही रिसर्च की है, काम किया है बैरिस्टर ज़ाहिद। नहीं, आई एम नॉट इन फेवर, बिकॉज मसले ख़त्म नहीं हुए। ज़ैनब के केस के अंदर मुलजिम को सज़ा मिली, आप टंगाते रहे लोगों को, आप पब्लिक हैंगिंग करें, आप कैस्ट्रेट करें, इससे रद्दी भर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू नीड टू शो, बिकॉज आप ये सेंसेशनलाइज करके जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें बेशक ये होता है, जल्द ऑर्डर आता है और पनिशमेंट मिल जाती है, लेकिन आम जो केसेस हैं जो मैंने रिसर्च आपके साथ शेयर की जिनमें सालों लग जाते हैं और बरी हो जाता है। सर मेरा थोड़ा सा टाइम का मसला है। मिस्टर चीमा साहिबा का जो तर्जुमान है हुकूमत पंजाब की, उनका सुना कि हमने हमारे दौर में पिछले 3 साल में हमने करके दिखाया है। क्या ऐसा है, आप फॉलो करती हैं ऐसा बैरिस्टर? जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। पहले ही मैं इनकी बात पे क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी। ये जो रोंगटे खड़े करने वाली सूरत हाल हमारे सामने आ गई है, जिसमें हम वाकई में देख रहे हैं कि ऐसे जिनसी ज़्यादती के केसेस की रिपोर्टिंग में इजाफा आया है, चाहे नूर मुकद्दम का केस हो या कराची में हाल ही में कुरंगी में एक 6 साला बच्ची थी, या हैदराबाद में एक शादीशुदा औरत थी, 4 बच्चों की वो माँ थी। मीडिया कवरेज, मीडिया प्रेशर, सिविल सोसाइटी ड्रिवन एहतसाब की जो एक पुकार है उसकी आवाज़ भारी ज़रूर हो गई है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जो रिपोर्टिंग है तो सूरत हाल भी यही है। कई गुना ज़्यादा केसेस हैं, ऐसे बहुत और जुराइम हो रहे हैं, और एक झलकी है ये कि हम कि क्या कितनी बुरी सूरत हाल है, क्योंकि आई थिंक 5% केस भी नहीं होंगे जो सामने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हिफाजती जाल या फॉर्मल सिस्टम में आते हैं FIR की शेप में। तो 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगी, और मैं रिसर्च की बुनियाद पे अपने मशवरे या अपनी राय सामने रखना चाहूँगी। तो हमने ये पहली बात ये थी कि जैसे मैं कही थी, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स का मुआयना किया था कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या नीड्स हैं और ये कितने विक्टिम फ्रेंडली हैं, विक्टिम सेंट्रिक हैं, ताकि लोग हिचकिचाएं नहीं सामने आने के लिए। दूसरी बात, जो जैसे कोई कह रहा था कि डिले बहुत होता है, हमारे कवानीन ये कहते हैं कि 3 से 4 माह में रेप की ट्रायल को मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो असली पोजीशन क्या है हमारे ट्रायल कोर्ट्स में, इसके लिए हमने एक गैप एनालिसिस लीगल एड सोसाइटी ने की थी, और इसमें समझने के ज़रा ज़रूरी है कि लाइफ साइकिल ट्रायल का चार्ज फ्रेम होने के बाद शुरू होता है, लेकिन इससे पहले FIR दर्ज करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चालान जमा होता है, फिर जब चार्ज फ्रेम होता है तो आपकी ट्रायल शुरू होती है।